यही सरकार है, ये चूड़ी पहन के बैठ गई है। इनको चूड़ी भेजना चाहिए ऐसी सरकार को। राम राज का सपना दिखा रहे थे, ये तो राक्षस राज लग रहा है, राक्षस राज। बिहार में राक्षस राज है और राक्षस राज में कोई सुरक्षित ना बेटी सुरक्षित है और ना आम पब्लिक सुरक्षित है। हम लोग तेजस्वी के सेना है, हम लोग लालू यादव के सेना है, हम लोग डरने वाले हैं। जब तेजस्वी यादव नहीं झुके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबने छापा मारा, वो अकेला इंसान झुका नहीं, आपको पता होगा। और यही लोग जंगल राज की बात करते हैं, ये बेशरम लोग, मुरट्ठा बांध के चलने वाले, जो खुद अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत बड़ा तोप है, और वो आज क्यों नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ही इनकी गोलियों से हम लोग मर रहे हैं, हम लोग कफन बांधे के चल रहे हैं इस सरकार में। कब किसको मार दे कोई पता नहीं, आज हम बोल रहे हैं, कल पता चला कि गोली मार दिया गया है। इससे अच्छा है कि लाठियां खा लेंगे, क्या करेंगे। बिहार में धड़ाम 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 पुल गिर रहा है, लेकिन पुल गिरने के बाद भी आरोप लगा रहे हैं कि साजिश के तहत पुल गिर गया है। किसी का मर्डर होता है तो ये लोग अपने ऊपर नहीं लेते हैं, शासन प्रशासन सब इसके नीचे चल रहा है। चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे मधुबनी हो, सुपौल हो, दरभंगा हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, या पटना हो, या मोतिहारी हो, या गोपालगंज हो, हर जिला में आप देख लीजिए मौत का तांडव मचा हुआ है। कार्यालय से लेकर राजभवन जाने का काम करेंगे और राजभवन घेरने का काम करेंगे, इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। और सरकार से हमें जवाब चाहिए कि हम लोग क्यों सुरक्षित नहीं है। सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटी को बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है। आपको पता होगा श्रेया वाला कांड जो औरंगाबाद में हुआ था, अभी कुछ ही दिन पहले ही हुआ था, इस पे भी सरकार मौन है। बिहार को बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, विशेष पैकेज दिलवाएंगे, लेकिन सब कुर्सी के लोभी है, सत्ता के लोभी है। जब सत्ता में जाते हैं, कुर्सी पे जाते हैं, तो सब बिहार को भूल जाते हैं। 2014 के बाद से आप देख सकते होंगे पेपर लीक का मामला सबसे ज्यादा आया है, और ये सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। केंद्र में जो शिक्षा मंत्री है वो शौक से शपथ ग्रहण ले लिए, लेकिन एक बार भी देश के छात्रों के बारे में नहीं कहा। जैसे छोटा बच्चा खिलौना से खेलता है, ठीक उसी प्रकार बिहार में अपराधी जो है वो बंदूक से खेल रहे हैं। दिन दहाड़े हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है, और एक बेटी के सामने उसकी मां की हत्या कर दी जा रही है। और बिहार की सरकार जो है वो मौन धारण की हुई है, शांत बैठी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी की नेत्री, जो आप काफी बेबाकी से अपनी बातों को रखती है, प्रिया राज जी हैं, बातचीत करेंगे। क्योंकि बिहार में अपराधी जो है वो बेखौफ हो गए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया है बिहार के लिए कि आखिरकार जो अपराधियों पर लगाम है वो कौन लगाएगा और कैसे लगाएगा। प्रिया जी, ये बताइए कि जिस तरह से अपराधी बेखौफ हो गए हैं, एक बेटी के सामने मां की हत्या कर दी जा रही है, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में आप किस तरह देखते हैं इस पूरे माहौल को? ये डरावना माहौल है बिहार में। हम तो यही कहेंगे कि बिहार का जो स्थिति है वो काफी दयनीय है और काफी खराब चल रहा है। ये सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटी को बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है। आपको पता होगा श्रेया वाला कांड जो औरंगाबाद में हुआ था, अभी कुछ ही दिन पहले ही हुआ था, इस पे भी सरकार मौन है। और उसके बाद भी रोज प्रत्येक दिन प्रत्येक सेकंड आप उठा के देख लीजिएगा तो मर्डर का घटना सामने आ रहा है कि मतलब कहीं भी किसी को भी बंदूक से मार दिया जा रहा है, गोलियों की बौछारें हो रही है। लग रहा है कि बंदूक नहीं अब खिलौना हो गया है, खिलौना की तरह लोग उसको खेल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार है अभी वर्तमान में वो टिक्का टिप्पणी में लगे हुए हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। उससे जब पूछिएगा आप कि हमारा रोजगार कहाँ है, हमारा सुरक्षा कहाँ है, तो वो सीधा चले जाते हैं तेजस्वी यादव पे, वो सीधा चले जाते हैं लालू यादव पे। तो बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है वो सुरक्षा क्यों नहीं दे रही है। अगर यही तेजस्वी यादव होते तो ये लोग छाती पीट पीट के क्या क्या नहीं बोलते, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या नहीं बोलते और क्या क्या आरोप नहीं लगाते कि तेजस्वी यादव के ही संरक्षण में ये सब हो रहा है। लेकिन आज जो घटना हो रही है वो किसके संरक्षण में हो रहा है, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे मधुबनी हो, सुपौल हो, दरभंगा हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, या पटना हो, या मोतिहारी हो, या गोपालगंज हो, हर जिला में आप देख लीजिए मौत का तांडव मचा हुआ है। रोज किसी न किसी का मर्डर तो किसी न किसी का बलात्कार सामने आ रहा है, लेकिन सरकार चुप है। आप नीट जैसे मामला पे आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर देश में कोई परेशान है तो वो छात्र परेशान है, युवा परेशान है। क्योंकि छात्र जब भी कोई एग्जाम देते हैं,
और पूंजीपति वाले का बेटा पास हो गया है। तो ये सिस्टम किसके राज में है? 2014 के बाद से आप देख सकते होंगे पेपर लीक का मामला सबसे ज्यादा आया है और ये सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। केंद्र में जो शिक्षा मंत्री है वो शौक से शपथ ग्रहण ले लिए, लेकिन एक बार भी देश के छात्रों के बारे में नहीं कहा। देश के छात्र आज रोड पे है, खास करके जो मेडिकल का बच्चा है, और मेडिकल का बच्चा आप समझते होंगे कितना डिप्रेशन में रहते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट जब खराब हो जाता है तो उस बच्चा से जाके पूछिएगा उसके दर्द, उसके पेरेंट्स से पूछिएगा उसका दर्द क्या होता है। लेकिन इस सरकार के कान में दीवाल हो गई है, उनको सुनाई नहीं देता है, ना दिखाई देता है। ये गूंगी बहरी सरकार है, ये चूड़ी पहन के बैठ गई है। इनको चूड़ी भेजना चाहिए ऐसी सरकार को। मोदी जी कहते हैं कि हम एजुकेशन पे काम करते हैं, शिक्षा पे काम करते हैं, लेकिन अब उन्हीं के सरकार में आप देख रहे हैं कि ना शिक्षा पे बात होती है, ना रोजगार पे बात होती है, सिर्फ गुंडागर्दी, लूट खसुट यही चल रहा है। चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। आप देखे होंगे बिहार में धड़ाम 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 पुल गिर रहा है, लेकिन पुल गिरने के बाद भी आरोप लगा रहे हैं कि साजिश के तहत पुल गिर गया है। किसी का मर्डर होता है तो ये लोग अपने ऊपर नहीं लेते हैं, शासन प्रशासन सब इसके नीचे चल रहा है, कोई किसी के अंडर में नहीं है। एक नॉर्मल आदमी थाना में चले जाए तो थानेदार नहीं सुनता है, अगर किसी नेता का फोन आता है तब जाके सुनता है। बिहार का स्थिति बहुत खराब हो चुका है, आम लोग कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, चाहे मुखिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरपंच हो, चाहे आम लोग हो, चाहे अब बता दीजिए वकील जैसे, लॉयर जैसे लोग कोर्ट में सुरक्षित नहीं है, कोर्ट में गोली मार दिया जाता है। बताइए कि कहाँ जा रहा है हमारा बिहार। और यही लोग जंगल राज की बात करते हैं, ये बेशरम लोग, मुरट्ठा बांध के चलने वाले, जो खुद अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत बड़ा तोप है, और वो आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं ले रहे हैं? अब बन जाते हैं उप मुख्यमंत्री, सपना देखते हैं मुख्यमंत्री का, लेकिन आप सुरक्षा लेने की बात नहीं करते हैं। आम लोग कहाँ जाएंगे? आपको वोट देते हैं सुरक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे, लेकिन अब जब भी बात आती है सुरक्षा और रोजगार की तो आप टिका टिप्पणी करने लगते हैं तेजस्वी के पे। अरे तेजस्वी जी का राज हम लोग देखे हैं, तेजस्वी जी के राज में सिर्फ रोजगार मिला, और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये आप समझ लीजिए, बीपीएससी का जब एग्जाम हुआ था तेजस्वी जी के राज में तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और जैसे ही सरकार बदलती है 1.5 महीना के बाद ही पेपर लीक हो जाता है। बिहार पुलिस हो, चाहे नीट हो चाहे नेट हो, बिहार पुलिस का कैंसिल कर दिया, अपने नेट का कैंसिल कर दिया, लेकिन नीट का आप क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? हमें जवाब चाहिए सरकार से। कल तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना? बिल्कुल, हम लोग कल बिहार के सभी कोना से छात्र लोग आ रहे हैं पटना, और हम लोग यहीं से राजद कार्यालय से लेकर हम लोग राजभवन जाने का काम करेंगे और राजभवन घेरने का काम करेंगे, इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। और सरकार से हमें जवाब चाहिए कि हम लोग क्यों सुरक्षित नहीं है, खास करके छात्र युवा सुरक्षित नहीं है। हम लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं हमें मिल पाता है। हम लोग पटना यूनिवर्सिटी से हैं, पटना यूनिवर्सिटी के बारे में अपने पटना यूनिवर्सिटी के नाम पे कितना राजनीति कर लिए कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार फिर उन्हीं के पास चले गए, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिलवा पाए। बिहार को बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, विशेष पैकेज दिलवाएंगे, लेकिन सब कुर्सी के लोभी है, सत्ता के लोभी है। जब सत्ता में जाते हैं, कुर्सी पे जाते हैं तो सब बिहार को भूल जाते हैं, बिहार की व्यवस्था को भूल जाते हैं। अब आरक्षण नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के साथ थे तो 65% आरक्षण बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के साथ गई तो हमारा आरक्षण भी छीन लिया, हमें झुनझुना पकड़ाने का काम किया। जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो पता चला हम लोग निराश हो गए कि हम लोग के पक्ष में फैसला नहीं आया। हाई कोर्ट में भी आज हमारे लोग होते तो हम लोग के तरफ फैसला आता। तो इस सब चीज को लेके हम लोग कल राजभवन जा रहे हैं, और एकदम हम लोग गूंगे बहरे नहीं है, हम लोग जगे हुए हैं। लेकिन सड़कों पर उतरिएगा तो लाठी खाइएगा। देखिए भाई, ऐसे ही हम लोग मर रहे हैं, ऐसे ही इनकी गोलियों से हम लोग मर रहे हैं। हम लोग कफन बांधे के चल रहे हैं इस सरकार में, कब किसको मार दे कोई पता नहीं। आज हम बोल रहे हैं, कल पता चला कि गोली मार दिया गया है। इससे अच्छा है कि लाठियां खा लेंगे, क्या करेंगे। ये सरकार पता नहीं हम लोग को किस और कहां लेके जाएंगे। सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार के लोग पढ़े। अगर बिहार के लोग पढ़ेगा तो बिहार के लोग इनसे सवाल करेगा, तो ये बिहार को चाहता ही नहीं है लोग कि बिहार के लोग पढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े। स्थिति बहुत गंभीर है, सरकार गूंगी बहरी
हो चुकी है, सरकार सोई हुई है, इसीलिए हम लोग कल राजभवन मार्च कर रहे हैं सरकार को जगाने के लिए। अंतिम सवाल रहेगा कि आप एक महिला हैं और सड़कों पर आप घूमती रहती है, एक नेता होने के नाते डर लगता है बिहार में, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, एक बेटी के सामने उसकी माँ को मार दिया जाता है, तो डर लगता है आपको भी? आप घूमते हैं? बिल्कुल डरावना माहौल तो है, बिल्कुल डरावना माहौल है। हम क्या, अब तो जो लॉयर है, जो क्या कहते प्रतिनिधि है, वो सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो हम तो आम लोग हैं, हम तो आम नागरिक है, तो हम तो और सुरक्षित नहीं है। डर तो लगेगा ही। बिहार में क्या कहें हम, राम राज का सपना दिखा रहे थे, ये तो राक्षस राज लग रहा है, राक्षस राज। बिहार में राक्षस राज है, और राक्षस राज में कोई सुरक्षित, ना बेटी सुरक्षित है और ना आम पब्लिक सुरक्षित है। ये बुलडोजर वाली सरकार कहती थी कि जो अपराध करेगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। कहाँ है सम्राट चौधरी जी आपका बुलडोजर? और बुलडोजर वाली सरकार चलवाइए ना बुलडोजर। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कब चलेगा बुलडोजर? कहाँ गया आपका बुलडोजर? तो ये लोग सिर्फ राम राज का सपना दिखाएंगे, राम राज का सपना दिखाएंगे, राम के नाम पे ये लोग व्यापार करेंगे। लेकिन यही बिहार है, और बिहार का स्थिति क्या हो गया, बद से बदतर कर दिया है। बिहार को सबसे ज्यादा पीछे धकेलने का काम यही एनडीए सरकार की है, ये आप समझ लीजिए। आप लोग डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे हैं हम लोग। तेजस्वी के सेना है, हम लोग लालू यादव के सेना है, हम लोग डरने वाले हैं? जब तेजस्वी यादव नहीं झुके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबने छापा मारा, वो अकेला इंसान झुका नहीं। आपको पता होगा कि ये जो बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो डरा के चाहती है हड़प ले। चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन हो, चाहे दिल्ली में केजरीवाल हो, सबको ये डराना चाहती है और अब झूठे चीजों में फंसाना चाहती है। तेजस्वी यादव पे भी आरोप लगा रहे थे नीट का, उल्टा हुआ। ये संजीव मुखिया कौन है, ये अमित आनंद कौन है, सब खुलासा हो गया। तो चोर बोले जोर से, तो ये लोग तो खुद बहुत बड़का चोर है, खुद चोरी करता है, आरोप दूसरे पे लगाता है। क्या बोले, इन लोगों के बारे में जितना बोलेंगे ना, उतना मेरे पास शब्द कम पड़ जाएगा। तो स्थिति बहुत खराब हो गया है, और हम लोग कल रोड पे रहेंगे। देखिए, तेजस्वी की शेरनी प्रिया राज को आप सुन रहे थे, और काफी बेबाकी से उन्होंने अपनी बातों को रखा है और साफ तरीके से कह दिया है कि ये तो राक्षस राज चल रहा है भाई, और इस राक्षस राज में कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को कड़ा एक्शन लेना होगा और बिहार में अपराधियों पर लगाम लगाना होगा। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।